कंटेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी से संबंधित जानकारियाँ। सौरमंडल के अंतर्गत जो 8 ग्रह हैं उसमें एक पृथ्वी भी है, जिसके बारे में हम कुछ जानकारी पहला पार्ट में पढ़े। ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें हम क्वेश्चन आंसर के साथ समझते जाएंगे। आंसर भी है, क्वेश्चन भी है, और हम फिर इमेज के बारे में भी देखेंगे, इमेज में भी देखेंगे और वीडियो में भी देखेंगे और इसको सही सही जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर फिर इसको हम समझते हैं। तो ये देखिए हमारा पहला यहाँ क्वेश्चन आ गया कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। यहाँ दिया पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है ना। इसका आंसर है, देखिए आंसर 14 करोड़ 96 लाख 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, या लगभग में बात करें तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी हम सूर्य से बहुत दूर है, हम लोग से सूर्य जो है कि बहुत दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। और इस तरह से एक्यूरेट कहें तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर में ये दूरी हो गया। इसलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिर और भी हम इमेज में भी समझेंगे। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितने समय लगता है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितने समय लगता है। तो ये लगता है 8.3 मिनट। कितना आंसर, 8.3 मिनट। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी बहुत अधिक है, लेकिन प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, प्रति सेकेंड की चाल से प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जिसके कारण उसको 8.3 मिनट की दूरी होती है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कुछ झुकी हुई है, तो कितना, 23.5 डिग्री, अर्थात 23.5 डिग्री जो है कि अपने अक्ष पर वो झुकी हुई है। तो दिमाग में रखना है क्वेश्चन को पृथ्वी के बारे में। और भी देखिए पृथ्वी का आकार कैसा है, ये तो सब कोई जानता है कि पृथ्वी नारंगी के जैसा है। जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए तब वहाँ से जब उसका तस्वीर लिए, या सैटेलाइट के द्वारा जो तस्वीर पृथ्वी का लिया गया, उसमें दिखा गया कि पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर चिपटा है और उसका बीच वाला भाग जो है फैला हुआ है। इस तरह से उसका आकार नारंगी के जैसा दिखाई दिया। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, तो नारंगी के जैसा। तो इस तरह से और भी देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन और थोड़ा बढ़ा देते हैं। यहाँ देखिए अगर यहाँ क्वेश्चन है, आंसर के नीचे है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ गया कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। इसका आंसर है जल की उपस्थिति के कारण। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी पर तो हम जानते हैं कि 3 भाग जल है और 1 भाग स्थल है। जब ऊपर से अंतरिक्ष से देखा गया तो जल के कारण ये जो पृथ्वी है कि नीला दिखाई दिया, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। इस तरह से आगे और बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पृथ्वी की आयु कितनी है। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, अभी तक में इसकी उम्र कितनी है। तो यहाँ पर दिया क्वेश्चन पृथ्वी की आयु कितनी है। इसका आंसर है 4.5 अरब वर्ष। कितना, 4.5 अरब वर्ष। तो फिर ये तो याद रखना है।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। कितना क्वेश्चन है, क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो इसका आंसर है 5.972 गुना 10⁻24 kg। याद रखना है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो इसका आंसर हुआ 5.972 गुना 10⁻24 kg। ये याद रखना है। इसको और भी आगे बढ़ाते जाते हैं। देखिए अब है पृथ्वी का क्षेत्रफल। तो पृथ्वी का क्षेत्रफल देखिए, पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है। ये देखिए हमारी पृथ्वी है इमेज में, और ये हो गया इसका उत्तरी ध्रुव, और नीचे यहाँ हो गया इसका दक्षिणी ध्रुव, और ये सब जो दिख रहा है अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, और ये सब महादेश दिख रहा है, ये सब जो है महादेश। और भी इमेज में हम कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब के बारे में और क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्वेश्चन में है कि पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है। पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, इसका आंसर दिया है 51। देखिए ऑप्शन इकाई दहाई पर कर देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 51 करोड़ 1 लाख वर्ग किलोमीटर इसका पृथ्वी का क्षेत्रफल है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना किलोमीटर है। यानी कि इसका जो पृथ्वी है विषुवत रेखा बीच से, जिसको भूमध्य रेखा कभी कहते हैं, बीच से जो इसका व्यास खींचा गया है उसकी कुल लंबाई है 12,756 किलोमीटर। कितना, 12,756 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, इसका आंसर है 12,714 किलोमीटर। कितना, 12,714 किलोमीटर, क्योंकि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और यहाँ देखिए नीचे दक्षिणी ध्रुव दोनों चिपटा है, इसीलिए विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर पाया जाता है। क्या अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है 42 किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, यानी कि यहाँ से ऐसे ये जो है बीच से जब व्यास खींचा जाता है इस तरह से, ऐसे देखिए इस तरह से यहाँ से लेके बीचों बीच, तो ये विषुवतीय व्यास हुआ 12,756 किलोमीटर। और इसका जब यहाँ से ध्रुवीय व्यास खींचा गया तो ये घट गया, क्योंकि दोनों ध्रुवों पर ये चिपटा है। इसका ध्रुवीय व्यास की लंबाई हुआ 12,714 किलोमीटर। तो उसको फिर कर दिया अगला क्वेश्चन में कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, देखिए यहाँ पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है। तो आंसर में 42 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर 42 किलोमीटर, ये भी याद रखना है। अब आ जाता है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अब देखिए तो क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या है और देशांतर रेखाएं क्या है। तो देखिए अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। तो क्या था कि पृथ्वी पर विषुवत रेखा के समांतर अनेक वृत्ताकार काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, देखिए उससे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यानी विषुवत रेखा के समांतर अनेक वृत्ताकार काल्पनिक रेखाएं खींची गई, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो इस इमेज में देखिए, यहाँ पर देखिए आगे भी इमेज है और भी, ये है वृत्ताकार, ऐसे ऐसे घुमा हुआ है, यहाँ से देखिए इस तरह से चारों तरफ घुमा हुआ, ऐसे ही बहुत सारा अक्षांश रेखा है। तो विषुवत रेखा को भी हम समझेंगे, आगे भी इमेज में है। ये सब जो है ये दिख रहा है इधर से ऐसे करके, ये देखिए इस तरह से ये जो दिख रहा है यही है विषुवत रेखा के समांतर अक्षांश रेखाएं।
तो अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, समझ गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसके बाद फिर और समझेंगे। देखिए क्वेश्चन है, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। क्या है, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो आंसर देख लेते हैं, फिर इमेज में देखेंगे। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या था, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। देखिए ये है वो क्या, उत्तरी ध्रुव। यहाँ देखिए ऐसे, ये देखिए यही है उत्तरी ध्रुव, और इसके नीचे वाला भाग नीचे में है दक्षिणी ध्रुव। तो आंसर क्वेश्चन क्या कहा, देशांतर रेखा के बारे में बताया कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को यानी नीचे मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये जो दिख रहा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हुए जो खींचा गया है, यही है देशांतर रेखाएं। इमेज में हम देख लिए देशांतर रेखाएं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन में है कि पृथ्वी पर कितने अक्षांश रेखाएं हैं। तो इसकी संख्या है 180। पृथ्वी पर कितने देशांतर रेखाएं हैं, तो इसका है 360। पृथ्वी पर 180 अक्षांश रेखाएं हैं और 360 देशांतर रेखाएं हैं। फिर क्वेश्चन देख लेते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। वृत्ताकार अनेक जो समांतर रेखाएं खींची जाती है, उसमें जो है कि उसका दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी कितना है, तो वह दिया है देखिए 115 किलोमीटर। याद रखना है 115 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। फिर दिया है, विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना किलोमीटर है। तो चूंकि देशांतर रेखा ध्रुवों पर सट जाता है, विषुवत रेखा पर वह दूरी पर अलग अलग दूरी पर रहता है। तो विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी 115 किलोमीटर है। कितना है, 115 किलोमीटर, याद रखना है। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन कि विषुवत रेखा किसे कहते हैं। देखिए विषुवत रेखा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देखिए क्या है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखाओं को विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। फिर अथवा हम देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, लिखा हुआ है, पढ़ते चलना है। और भी दिया है, अथवा पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। इसमें कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, अथवा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। अथवा देखिए पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। कोई भी परिभाषा हम याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा किसे कहते हैं। क्या कहा, कर्क रेखा किसे कहते हैं। यहाँ देखिए तो आंसर है 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहा कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। तो हम लोग आगे की इमेज में देखेंगे, इसमें देखिए इसमें दोनों दिखाया गया। ये वृत्ताकार देखिए, इसको देखिए, ये वृत्ताकार जो घुमा हुआ ऐसे करके है, ये है अक्षांश रेखाएं। देखिए पहले वाला इमेज में उतना स्पष्ट नहीं पता चल रहा था, इसमें देखिए ये जो ऐसे वृत्ताकार जो है रेखाएं खींची गई, ये अक्षांश रेखा हो गया। और ये जो ऐसे देखिए यहाँ ध्यान दीजिए
पर जो ये खींची गई है इस तरह से अनेक, तो ये हो गया आपका देशांतर रेखा है, याद रखना है। तो पहले हम 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अगले इमेज में भी देखेंगे। क्या है कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, याद रखना है। फिर है मकर रेखा, मकर रेखा किसे कहते हैं? तो इसमें दिया 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। क्या कहा? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, ये भी देखेंगे। फिर है आर्कटिक रेखा किसे कहते हैं? तो इसमें दिया आंसर में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं, यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं। और देख लेते हैं, देखिए अब क्वेश्चन में आया अंटार्कटिक रेखा किसे कहते हैं? तो आंसर में है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा, ये ध्यान रखना है, थोड़ा मिसिंग है, ऊपर लिखा गया है। अंटार्कटिक रेखा किसे कहते हैं? तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। देखिए अब इमेज में हम सही से समझेंगे। देखिए ये हो गया हमारा विषुवत रेखा, देखिए पृथ्वी के चारों ओर से वृत्ताकार, ये अक्षांश रेखा ही है, लेकिन ये बीच में है, इसीलिए इसका नाम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। फिर देखिए यहाँ कर्क रेखा, ये भी अक्षांश रेखा ही है, देखिए ऐसे चारों तरफ घुमा हुआ है, ये भी अक्षांश रेखा है, यानी कर्क रेखा। ये नीचे देखिए यहाँ ये है मकर रेखा, ये भी अक्षांश रेखा ही है, उसका सिर्फ स्थिति के अनुसार नाम बदल गया है। फिर है अंटार्कटिक रेखा यहाँ, और ऊपर में है आर्कटिक रेखा। तो क्वेश्चन में था कर्क रेखा, पहले था विषुवत रेखा किसे कहते हैं? तो यहाँ देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं, या पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाले अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। उसके बाद था कर्क रेखा, तो देखिए यहाँ 23.5 डिग्री, यहाँ से देखिए ये जो है विषुवत रेखा, तो यहाँ से ऊपर उत्तर हुआ, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा, याद रखना है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा। उसी तरह से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा, उत्तर दक्षिण ध्यान में रखना है। उसी तरह आर्कटिक रेखा है कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आर्कटिक रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। और ये हमारा त्रिध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया इस तरह। तो हम समझ गए विषुवत रेखा के बारे में, कर्क रेखा के बारे में, आर्कटिक रेखा के बारे में, अंटार्कटिक रेखा के बारे में। तो आगे और बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, हम फिर और भी आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे हम बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, और इमेज भी बदल रहा है, देखिए हमारा ये हो गया, ये आ गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए आंसर में विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहा? विषुवत रेखा के उत्तरी, देखिए विषुवत रेखा के और विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो यहाँ देखिए उत्तरी गोलार्ध का ये विषुवत रेखा है और ये उत्तरी ध्रुव है। ये जो हमारा क्षेत्र दिख रहा है, ये सब देखिए ये रेड कलर में जितना दिख रहा है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये दिमाग में रखना है। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं? तो आंसर में विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो यहाँ देखिए विषुवत रेखा और उत्तरी, ये जो है दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं, कहता है किस गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध को, क्योंकि ये जो है कि उत्तरी गोलार्ध में ही
ये अधिक से अधिक स्थल है उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध भी कहते हैं। किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध में अधिक जल है, इसके कारण दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं। अगला और क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध क्यों कहते हैं? देखिए ये भी क्वेश्चन आगे आ सकता है घुमा फिरा करके। तो अधिक भाग में जल स्थल होने के कारण इसे उत्तरी गोलार्ध स्थल गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध को अधिक भाग में स्थल होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध क्यों कहते हैं? देखिए यहाँ है ना क्वेश्चन हमारा आ गया, यहाँ देखिए, ये देखिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध क्यों कहते हैं? आंसर है अधिक भाग में जल होने के कारण, ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन आ गया, पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? तो यहाँ पर आंसर में याद रखना है कि 7, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो हम लोग 7 महादेशों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे और पृथ्वी से संबंधित और भी अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इमेज के साथ देखते जाना है, क्वेश्चन को समझते जाना है और भी अभी पृथ्वी के से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो कि अगले वीडियो में देखेंगे। और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें, इमेज को भी देखें, एक बार में नहीं होता है, 2 बार 3 बार देखें और इसको समझ करके दिमाग में रखना है। तो आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद।